नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव की खुमारी इस समय सिर चढ़कर बोल रही है। महागठबंधन की तरफ से और एनडीए की तरफ से, दोनों तरफ से इसे प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है। एक तरफ एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं और अभी क्षेत्रीय स्तर पर वो लगातार अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। जनसभा नहीं कर रहे, बैठक कर रहे हैं और वहां पे वो मंत्र दे रहे हैं कि कैसे इस बार जीत हासिल करनी है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी यहाँ कैंप कर रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच तीसरे कोण की तरफ भी कई ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर रीजनल पार्टी के तमाम नेता, सब अपनी अपनी पैठ को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सधी चाल चली जा रही है, एक नेता के द्वारा, एक खास वोट बैंक के नेता के द्वारा। और वो क्योंकि कुछ समय पहले एक गठबंधन से वो ठुकराए जा चुके हैं, इसके बाद आहत हैं और अब वो अपने वोट बैंक के जरिए बिहार की जमीन तलाशने में लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की, जो पिछले कुछ समय पहले उन्होंने काफी कोशिश की थी कि महागठबंधन में उनके लिए जगह बने। उन्होंने तेजस्वी यादव से, उनकी पार्टी ने गुहार लगाई, लेकिन तेजस्वी यादव ने भाव नहीं दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि अब तेजस्वी यादव के इस ठुकराए जाने से ओवैसी काफी चोटिल हैं और अब वो सीमांचल के इलाके में लगातार वो पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीमांचल में मुस्लिम बहुल इलाका है और ओवैसी का भी वोट बैंक मुस्लिम ही है। अब उन मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश जो है वो लगातार ओवैसी कर रहे हैं और एक तरह से कहें तो सीमांचल में एक हलचल सी मच गई है। एनडीए की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले चुनाव में काफी कुछ हासिल करने के बावजूद भी ओवैसी के हाथ खाली रह गए थे। इस बार वो मौका नहीं चूकना चाहते। क्या है असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति, हम आपको बताते हैं। देखिए, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के 4 दिवसीय सीमांचल दौरे ने बिहार की राजनीति में नई सरगर्मी ला दी है। अपने भाषणों में ओवैसी जहां बीजेपी को विद्वेष फैलाने वाली पार्टी बता रहे हैं, वहीं महागठबंधन और विशेष रूप से आरजेडी पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उन पर गठबंधन नहीं करने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए, एआईएमआईएम के टिकट पर पिछले चुनाव में 5 में से 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर उन्हें काफी तकलीफ है और इस कारण वो तंज कस रहे हैं। उनकी जनसभा में समुदाय विशेष के लोग जुट भी रहे हैं और जिसमें टिकट के चाहने वाले लोग भी हैं। महागठबंधन का प्रस्ताव ठुकराने के कारण ओवैसी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ललकार रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो यहां तक वो चेतावनी दे रहे हैं और तंज कस रहे हैं कि बाद में मत कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट बॉल लेकर भाग गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा हैदराबादी कहे जाने पे भड़के ओवैसी ने संजय यादव पर भी कटाक्ष किया कि हरियाणा से बिहार लाकर राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया, उनसे कोई क्यों नहीं पूछता। समर्थकों के जुटान से उत्साहित ओवैसी यह भी कहते नहीं थक रहे कि हर जाति का नेता हो सकता है तो मुसलमानों का क्यों नहीं। वे अपने दौरे में मुसलमानों के साथ समाज की प्रगति, भ्रष्टाचार और सीमांचल की बदहाली पर चर्चा कर जनता की नब्ज टटोलने में लगे हैं। ऐसे में उनका ये दौरा आने वाले समय में महागठबंधन की चिंता को और बढ़ा सकता है। देखिए, पिछले कुछ समय की बात करें तो 2020 में सीमांचल की 14 सीटों पे एआईएमआईएम ने प्रत्याशी उतारे थे। उनमें से 5 सीट अमौर, बहादुरगंज, जोकीहाट, बायसी और कोचाधामन पे उन्हें जीत मिली थी। उन सीटों पर 2015 में महागठबंधन की जीत हुई थी। 68% मुस्लिम जनसंख्या वाले किशनगंज जिले में 2 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। अररिया में 43% मुसलमान हैं, वहां 6 में से 1 सीट मिली थी। रानीगंज में एआईएमआईएम के कारण महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। मुस्लिम वोटों में बिखराव का महागठबंधन पर भारी असर पड़ सकता है। गोपालगंज में हुए विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 12,000 से अधिक वोट मिले थे, जिससे आरजेडी का कैंडिडेट 2,000 मतों से हार गया। जिस कारण ओवैसी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वो हम महागठबंधन में जाना चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन उन्हें भाव देने को तैयार नहीं है। देखिए, ओवैसी की कसक है
ओवैसी की कसक ये है कि वो महागठबंधन में जाना चाहते थे। उन्होंने यहां तक कहा कि कुछ सीटें भी अगर उन्हें मिल जाए तो वो उससे संतुष्ट होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें भाव नहीं दिया। देखिए, इस समय कहें तो मुस्लिम वोट बैंक इस समय बिहार की राजनीति की धुरी बना है। बीजेपी को अगर छोड़ दें तो जेडीयू, कांग्रेस, प्रशांत किशोर, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचना चाहती हैं। और यही कारण है कि किशनगंज और तमाम पूरे सीमांचल के इलाके में जितने मुस्लिम वोट बैंक हैं, उन मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ करने की मुहिम में जुटे हैं ओवैसी। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका बिखराव होगा तो ये तमाम राजनीतिक दल इसका लाभ उठा सकते हैं। अब पिछले चुनाव में जिस तरह की बातें हुई और जिस तरह की घटना हुई, उससे सबक लेते हुए ओवैसी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब देखना है कि वो इस बार के चुनाव में कितने कैंडिडेट्स उतारते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।